नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग परीक्षा पर आधारित फेल पास और प्रश्न से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सवाल है, पहला सवाल, मोहित के परीक्षा में 30% अंक आते हैं तथा वह 20 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। सोहित के परीक्षा में 40% अंक आते हैं तथा वह 40 अंक न्यूनतम से अधिक लेकर आता है, तब उस परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मेरा है, मोहित के परीक्षा में 30% अंक आते हैं तथा वह 20 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। सोहित के परीक्षा में 40% अंक आते हैं तथा वह 40 अंक न्यूनतम से अधिक लेकर आता है, तब उस परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करना है। इसके पहले वाले प्रश्नों में हम एक व्यक्ति को लेकर हल कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग दो दो व्यक्तियों को एक साथ लेकर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। हम इसको देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाता है। देखो, न्यूनतम कोई अंक है, उसमें से मोहित के क्या होता है, 30% अंक आते हैं। देखते हैं, 30% अंक आते हैं तथा वह 20 अंकों से फेल घोषित हो जाता है। लेकिन इनके क्या, मोहित के 20 अंक क्या होते हैं, कम रह जाते हैं। सोहित के परीक्षा में 40% अंक आते हैं। सोहित के कितने आ गए, 40% अंक आ गए तथा वह 20 अंक न्यूनतम से अधिक लेकर आता है। न्यूनतम से कितना, 20 अंक अधिक लेकर आता है। न्यूनतम से 40 अंक अधिक लेकर आता, सॉरी 40% आया और ये न्यूनतम से 40 अंक अधिक लेकर आया। तब उस परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं, यानी टोटल अंक की बात कर रहा है, पूर्णांक कितना उसकी बात कर रहा है। तो क्या करते हैं, देखते हैं। प्रतिशत में अंतर इन लोगों का देखते हैं कितना है, 10% का अंतर है। प्रतिशत में अंतर 10% का अंतर है, लेकिन अंकों में अंतर क्या होता है, 30% लेकर आते हैं लेकिन 20 अंक कम रहता है। ये 20 अंक कम है और ये 40% लेकर 40 अंक मिनिमम से अधिक लेकर आता है। तो अंकों में अंतर कितना का हो गया, कम है ना, और ये अधिक है न्यूनतम से। दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10% कितने के बराबर हो जाएगा, 60 अंकों के बराबर हो जाएगा। 10 अंक 60 अंकों के बराबर हो जाएगा। तब उस परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करना है। और हमने बताया था अधिकतम अंक हमेशा कितना होता है, 100% होता है। 100% कितने के बराबर होगा, हल करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक के सामने की तीर एक वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 60 गुणे 100 आबलिक 10, 10 छके 60, कितना हो जाएगा, 600 अंक। मैक्सिमम अंक कितने हुए, 600 अंक हो गए। मैक्सिमम अंक आपका कितना आया, 600 अंक आया। ये बातें मेरी समझ में आ रही है आप लोग को। देखिए, मिनिमम से जो है जितना पहुंचना चाहिए था, 30% अंक पाता है, लेकिन मिनिमम से 20 अंक जो है कम रहता है इसका। और मिनिमम से इनका क्या होता है, 40% अंक पाते हैं, तो मिनिमम से कितना, 40 अंक अधिक रहता है। तो परसेंटेज में तो 10% का अंतर होगा, लेकिन ये कम है और ये एक्स्ट्रा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो 10% 60 अंकों के बराबर है, तो 100% कितनों के बराबर होगा, तो क्लियर हो गया कि 600 अंक के बराबर होगा। ठीक है, एक तो ढंग इस प्रकार से। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दूसरे ढंग से मैं बताता हूं। इस प्रकार से एक सवाल को देखते हैं। मान लीजिए कि एक सर्किल है, एक क्या है, कोई खेल का मैदान है या दौड़ का मैदान है, ठीक है, या प्रतियोगिता चल रही है। ये क्या है, यहां पर जो पहुंचेगा ना, एक क्वालिफाई होगा। यहां पे जो पहुंचेगा समय से वो क्वालिफाई होगा। ठीक है,
अब दो लोग दौड़ते यहाँ से, दो लोग दौड़ते यहाँ से। जो मोहित है ना, वो व्यक्ति क्या 30% दौड़ पूरी करता है। कितना पर करता है? 30% करता है। लेकिन वो यहाँ पहुँच नहीं पाता है और कहा जाता है कि वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। 20 अंक इसके कम रह जाते हैं। मोहित क्या हो गए, यहां तक तो पहुंचा, लेकिन इसके 20 अंक कम रह गए। यानी यहां से यहां तक इसको पहुंच जाता तो 20 अंक पाता, लेकिन कम रह जाते हैं। लेकिन वो जब सोहित दौड़ता है ना, वो इसको क्या करता है, इतनी फास्ट दौड़ता है कि वो क्रॉस कर जाता है, यहां तक पहुंच जाता है। मान लो 40% दौड़ उसने पूरा किया और मिनिमम से वो 40 अंक अधिक पा जाता है। जब इसको ये क्रॉस करता है तो क्या करता है, मिनिमम से 40 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो कहता है कि पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक कितने का था। वही कंडीशन यहां पर है कि परीक्षा में पास होने के लिए मान लीजिए कि न्यूनतम नंबर था। एक ने जो है कि यहां से चलना शुरू किया, यहां तक पहुंचा, 30% ही पहुंच पाया और उसके 20 अंक कम रह गए। दूसरा क्या होगा, न्यूनतम से आगे निकल जाता है और कितनी दौड़ पूरा करता है, 40% पूरा करता है और न्यूनतम से 40 अंक अधिक लेकर आता है। 40 अंक अधिक लेकर आता है। तो फिर देखते हैं परसेंटेज में, प्रतिशत में अंतर कितना होगा दोनों के, दोनों के प्रतिशत में अंतर तो 10% का होगा ना। लेकिन अंकों में अंतर, इसका यहां से यहां तक 40 अंक है और यहां से यहां तक इसका 20 अंक है। तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, यहां से यहां तक का अंक जोड़े जाएंगे तो यहां से यहां तक के अंक कितने होंगे, 60 होंगे। तो 10% 60 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा, 100% कितने के बराबर होगा। आप लोग उसी फार्मूले, पुराने फार्मूले से हम लोग चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे 60 ऑब्लिक 10, 0 0 से कट गया, कितना हो गया, 600 अंक। 600 अंक कितना आ जाएगा, 600 अंक। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है आप लोग को। ठीक है, आगे चलते हैं। घबराइए नहीं, एक दो क्वेश्चन हल कर लेंगे फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, एक परीक्षा में राधा के 28%, राधा के जो अंक हैं वो कितने आ रहे हैं, 28% आ रहे हैं। राधा के अंक कितने आते हैं, 28% अंक आते हैं तथा वह 40 अंकों से फेल घोषित की जाती है। 28% आए तब 40 अंकों से फेल हो जाती है। जबकि सुहानी के 40% अंक आते हैं, कितने, 40% अंक आते हैं तथा वह न्यूनतम से 20 अंक अधिक लेकर आती है। तब परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। जैसा पिछला सवाल था वैसा ये, इसको भी हल करके देखते हैं। अगर पहले ढंग से हल करते हैं तो 28 है। 28 जो परसेंट पाती है ना, वो क्या करती है, 28 वाली जो है 40 अंक से फेल होती है। कितना कम रह जाता है इसका, 40 अंक। ये 40 अंक कम है। ठीक है, और दूसरा जो है कितना पाता है, 40% पाता है। सुहानी 40% पाती है और न्यूनतम से ये क्या करती है, 20 अंक अधिक लेकर आ जाती है। इनका न्यूनतम से 20 अंक अधिक है और इनका न्यूनतम से 40 अंक कम है। तो परसेंटेज में अंतर कितना का हो दोनों में, 12% का अंतर है। 12% का अंतर, अंकों में एक कम है पीछे और एक आगे है मध्य से, तो दोनों को ऐड हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 40 20 60। तो कहता है कि 100%, पूर्णांक पूछ रहा है कि 100% कितने के बराबर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 60 गुणे 100 ऑब्लिक 12, 12 25 60 बराबर कितना होगा, 500 अंक। 100% कितने के बराबर होगा, 500 अंकों के बराबर होगा। इस फार्मूले से जब हम हल करेंगे ना, तो हमको x और y मानने की कोई जरूरत है नहीं, सीधे सीधे हम सवाल को इस फार्मूले के द्वारा हल कर सकते हैं।
एक और दूसरा ढंग देख लेते हैं। मान लो ए मिनिमम पॉइंट है, यहां तक कोई पहुंच जाता तो पास होता, लेकिन राधा तो 28% ही प्राप्त करती है। राधा 28% प्राप्त करती है और न्यूनतम से 40 अंक पीछे रह जाती है। 40 अंक पीछे रह जाते हैं। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 40 अंकों की है। लेकिन सुहानी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और क्या करती है, वो न्यूनतम को क्रॉस करते हुए 40% पहुंच जाती है। कितना पहुंच गई? 40% पर पहुंच गई और वह न्यूनतम से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेती है। न्यूनतम से 20 अंक अधिक प्राप्त करती है। तो कहा जाता है कि इसका पूर्णांक कितना पता करना है। ये न्यूनतम था। मान लो कोई न्यूनतम पॉइंट है, यहाँ ये 28% पहुंचती है लेकिन न्यूनतम से 40 अंक पीछे रह जाती हैं, और वहीं पे सुहानी तेजी के साथ आगे बढ़ते 40% अंक प्राप्त करती है, न्यूनतम से 20 अंक अधिक लेकर आती हैं। तो फिर इसका देखते प्रतिशत में अंतर कितना है? 12% का। 12% का अंतर कितने के बराबर है भाई? 20 इधर हो गया और 40 इधर, कितना हो गया? 60 के बराबर है। 12% का अंतर 60 के बराबर है, तो 100% का अंतर कितने अंकों के बराबर होगा? 100% का अंतर कितने अंकों के बराबर होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। हल करते हैं। 60 गुणे 100 / 12 क्या हो जाएगा? 12 पचे 60 बराबर 500 अंक। पूर्णांक कितना है, यानी अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? तो कितना आएगा? 500 मार्क्स होंगे। इसके क्या होंगे? 500 मार्क्स होते हैं। आपको जो सुटेबल होगा, जो भी समझ में आए, उस प्रकार से आप इस प्रश्नों को हल करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड। अगला सवाल मेरा है, एक परीक्षा में रोहित के 28% अंक आते हैं। कितने आते हैं रोहित के? 28% अंक आते हैं तथा वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में किशन के 40% अंक आते हैं। किशन के कितने आते हैं? 40% अंक आते हैं और वह न्यूनतम से 35 अंक अधिक लेकर आता है। तब न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। अभी तो मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात करना था, अब क्या करना है? न्यूनतम मार्क्स ज्ञात करना है। आप घबराइए नहीं, अभी सब सही हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा न्यूनतम मार्क्स किस प्रकार से निकाला जाता है। क्योंकि आपको अभी तक बताएं कि अधिकतम मैक्सिमम मार्क हमेशा 100% निकाल रहे थे, तो हम न्यूनतम की बात कर लेते, क्या होता देखते हैं। रोहित के 28% अंक आते हैं। मान लो ये रोहित है और दूसरा किशन है। रोहित के 28% अंक आते हैं लेकिन वह 25 अंकों से फेल होता है। 28% तो अंक आते हैं, लेकिन इसमें क्या चाहिए था इसको? प्लस 25% और चाहिए था। सॉरी, 25% रोहित को और चाहिए था। अगर इस गरीब को 25% अंक और मिल गया होता तो क्या होता? पास हो जाता। लेकिन किशन के कितने आते हैं? 40% अंक आते हैं। किशन के अंक 40% आते हैं और न्यूनतम से 35 अंक अधिक लेकर आता है। अगर ये 35 अंक कम पाता ना, तब भी ये परीक्षा को पास कर जाता। ये अगर इससे 35 अंक ले लिया जाए ना किशन से, तब भी वो परीक्षा पास करेगा। लेकिन रोहित को 28% अंक मिलते हैं लेकिन वो परीक्षा क्वालिफाई नहीं करता है। उसका जो है कि 25 अंक और चाहिए। अगर वो 25 अंक मिल जाता तो परीक्षा को पास कर जाता। तो हम देखते हैं दोनों में प्रतिशत अंतर कितना है? 12%। 12% का प्रतिशत में अंतर दिखा रहा है, लेकिन अंकों में अंतर 25 और 35 कितना हो जाएगा? 60। 60 अंक का अंतर है भाई। ये कम है, ये एक्स्ट्रा है। कोई पीछे हो, कोई सीमा हो, कोई व्यक्ति क्या है 10 फीट पीछे है और कोई 10 फीट आगे हो गया, तो दोनों में अंतर क्या होगा?
जोड़ा जाएगा ना। मान लो ये कोई ऐसी पॉइंट है, यहाँ से एक व्यक्ति 10 फीट पीछे है और दूसरा व्यक्ति 10 फीट आगे हो गया, तो दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 10 फीट और 10 फीट, दोनों में दूरी में अंतर कितने का है, 20 फीट का है। दोनों एक दूसरे से 20 फीट की दूरी पर स्थित होंगे, यही मैं बताना चाहता यहाँ पर। ठीक है, एग्जामिनर यही दिखाना चाहता है आपको कि इस प्रकार से आप हल करें तो आएगा, क्योंकि एक कोई सीमा है, उसे एक 10 फीट पीछे है, दूसरा 10 फीट आगे है, तो उनके बीच में कितनी दूरियां बन रही हैं, तो आप कहो क्या कहोगे, 20 फीट एक दूसरे के, 20 फीट एक दूसरे से दूरी पर स्थित होंगे। उसी प्रकार से है यहाँ पर। तो 12% 60 अंकों के बराबर है, तो कहता है कि न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। पहले आपको मैक्सिमम ज्ञात ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, या डायरेक्ट जो है आप 28% भी निकाल सकते हैं। 28% निकालने के बाद उसमें 25 ऐड कर देंगे तो आपको न्यूनतम अंक आ जाएगा। या तो फिर इसका 40% निकाल लीजिए आप। 40% निकालने के बाद उसमें से 35 अंक घटा देंगे, तब भी आपका जो है कि न्यूनतम अंक आ जाएगा। या तो फिर आप 100% निकाल लीजिए, 100% का फिर 28% निकालिए और 28% में फिर क्या करेंगे, 25 अंक ऐड कर देंगे, तब वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सीधे 40% ही निकालते हैं। 12% 60 के बराबर है, तो 40% कितने के बराबर होगा, 40% कितने के बराबर होगा, प्रश्नवाचक सामने वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 60 गुणे 40 / 12, 12 पचे 60, 4 पचे 20, 4 पचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 200 अंक, यानी 40% कितने के बराबर है, 200 अंकों के बराबर है। लेकिन हमको क्या पूछा है, न्यूनतम अंक ज्ञात करना है, तो 40% 200 अंकों के बराबर है। 40% 200 अंकों के बराबर है। और इसमें बताया गया था कि ये जो 40% पाता है ना, वह न्यूनतम से 35 अंक अधिक लेकर आता है, यानी इसमें से 35 और घटा देंगे हम, 35 अंक माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा देखते हैं क्या बचता है, 5 9 में 6 1, 165 अंक। न्यूनतम अंक क्या होगा, 165 अंक। ठीक है, न्यूनतम मार्क्स क्या हो जाएगा, न्यूनतम अंक बराबर 165 अंक। न्यूनतम कितना आएगा, 165 अंक आएगा। ठीक है, 28% से भी निकाल सकते हैं, तो 28% निकालेंगे तो 40% जोड़ेंगे। आपको इस प्रकार से भी दिखा देते हैं। मान ले 12% अंतर दिखाता है 60 अंकों के, तो 28% कितने के बराबर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह करते हैं गुणा, 60 गुणे 28, 60 गुणे 28 बटे 12, 12 पचे 60 हो जाएगा, कितना गुणा, 12 पचे 60। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, 8 पचे 40 और 8 दूना के 16, 16 4 20, देखते हैं फिर से, 5 बटे 40 को 0 4 हो गया, 5 दूनी के 10 4 14, सॉरी 14 होगा। ठीक है, 140 अंक आता है, कितना आया, 140 अंक आया। तो 28% कितने के बराबर हो गया, 140 अंक के बराबर होता है। लेकिन उसका क्या है, 25 अंक कम रह जाता है, 25 अंक कम रह जाता है, तो 25 इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 165 अंक। कितना होगा, 165 अंक। न्यूनतम मार्क्स कितना होगा, 165, 165 यहां से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं, अगर इस विधि से देखना हो,
अगर समझने में दिक्कत हो रही तो इधर से देख लो आप। मान लो यहां पहुंचना था, ठीक है, ये क्वालिफाइंग है, ये रेखा क्या क्वालिफाइंग है, मतलब मिनिमम रेखा है, जो यहां इससे यहां पहुंचेगा वो क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। लेकिन रोहित कितना पाता है, यहां से शुरू करता है, यहां बेचारा पहुंच पाता है, उसकी समय समाप्त हो जाती है, वो 28% ही दौड़ पाता है। कितना, 28% दौड़ पाता है, और वो 25 अंकों से फेल घोषित हो जाता है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 25 अंकों के बराबर होगी। लेकिन वहीं पर किशन है, वो इतनी फास्ट दौड़ता है कि वो क्या करता है, 40% दूरी तय कर लेता है। कितना करता है, 40% दूरी तय करता है, और वो 35 अंक अधिक लेकर आता है। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 35 अंकों की है। तो देखते हैं कितना का अंतर है, 40 और 28, 12% का, प्रतिशत में 12% का अंतर है। प्रतिशत में कितना है, 12% का अंतर है। 12% का अंतर कितने के बराबर होता है, 35 और 25 कितने के बराबर, 60 हो जाएगा ना। आप सोच रहे 60 कहां से आए बेटा, यहां से यहां 25 और यहां से यहां 35। तो हमको क्या होगा, अंतर तो इतने के बराबर हो, एक दूसरे की दूरी पे, इतने दूरी पे बैठे हैं ना, तो कितना 60 के बराबर होगा। तो कहता है कि फिर न्यूनतम अंक ज्ञात करना है, तो हम 40 के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। 40% कितने के बराबर होगा, 60 गुणे 40 बटे 12, 12 पचे 60, बड़ा कितना हो गया, 200। 200 हो गया बेटा। लेकिन ये 200 तो अंक पाता है ना, लेकिन वो न्यूनतम से 35 अंक अधिक लेकर आना, हमको न्यूनतम ज्ञात करना, 40% नहीं, न्यूनतम मार्क्स ज्ञात करना है। तो इसमें से क्या करेंगे हम, 35 को माइनस करेंगे, माइनस 35 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 6 1, कितना, 165 अंक। इसके कितने अंक, न्यूनतम अंक क्या होंगे, 165 अंक। जो आपको अच्छा लगे उससे आप हल कर लीजिए। हम तो समझाने के लिए आपको दो ढंग बताए, ठीक है, और दोनों ढंगों में से जो भी आपको समझ में आए उसी का आप आगे प्रयोग करिएगा, लेकिन सीख लीजिए दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल मेरा, एक विद्यार्थी के परीक्षा में 30% अंक आते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरे विद्यार्थी के 45% अंक आते हैं और वह न्यूनतम से 55 अंक अधिक लेकर आता है। तो न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। यहां पर भी न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। एक विद्यार्थी के परीक्षा में कितने आए बेटा, 30%, लिख लेते हैं 30%, 30%, और दूसरे के कितने आते हैं, 45%। एक विद्यार्थी के परीक्षा में 30% अंक आते हैं और वह 20 अंकों से फेल घोषित हो जाता है। यानी जो इसके पास 30% अंक आए ना, उसको अभी 20 अंक और चाहिए, 20 अंक और चाहिए, तब वो पास होगा। न्यूनतम अंक नहीं प्राप्त किया है, उसको अभी कितने अंकों की जरूरत है, 20 अंकों की अभी जरूरत पड़ी है। लेकिन जिसके 45% अंक आते हैं वह न्यूनतम से 55 अंक अधिक लेकर आता है। ये 55 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। इसमें अगर घटा भी दे ना तो आएगा 55 अंक, अगर घटा दे तब भी पास हो जाएगा। अगर इससे 55 अंक ले लिया जाए तो तब भी ये परीक्षा पास कर लेगा। लेकिन ये 30% अंक पाए हैं ना, अगर इनको 20 नंबर दिया जाए तब जाकर ये क्वालिफाई करेंगे। आप देखते हैं प्रतिशत में अंतर कितने का है, 15% का। प्रतिशत में अंतर 15% का है, और अंकों में अंतर कितना है, ये 55 अधिक है, ये 20 कम है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 75 अंक। 15% 75 अंक के बराबर है, तो आप 30% निकाल लो। 30% कितने के बराबर होगा, क्योंकि न्यूनतम ज्ञात करना है ना, 30% कितने के बराबर होगा, हल करते हैं। 75
गुणे 30/15, 15 दूना 30, कितना हो जाएगा 150। 150 अंक, 150 अंक किसके बराबर है, 30% के बराबर है। यानी 30% कितने के बराबर होगा, 150 के बराबर होगा। 30% 150 के बराबर होगा। लेकिन अभी वो पास नहीं हुए हैं, 30 अंक आते हैं और वह 20 अंकों से फेल घोषित हो जाता है। यानी इनको पास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 20 अंक और देने पड़ेंगे। कहीं से अगर इसको 20 अंक और मिल जाता तो ये क्या होता, परीक्षा को पास कर जाता। तो देखते हैं 0, 5, 2, 7, 1। तो न्यूनतम मार्क्स कितने होंगे, 170। न्यूनतम मार्क्स क्या आएगा, 170 आएगा। ठीक है, क्योंकि 30% में 20 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 170। ठीक, अगला ढंग से देख लेते हैं। मान लो ये न्यूनतम की रेखा थी, व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ किया एक समय सीमा के अंदर। जब तक ये 30% ही दूरी तय कर पाता, 30% ही पहुंच पाया, इसकी समय समाप्त हो जाती है। और ये क्या करता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है। 20 अंकों से वो दौड़ जीतने में पीछे रह जाता है। ठीक है, 20 अंकों से दौड़ जीतने में क्या होता है, पीछे रह जाता है। लेकिन दूसरा विद्यार्थी इतना फास्ट था कि वो 45% उतने समय में ही 45% दूरी तय कर लिया। कितनी दूरी तय कर लिया, 45% दूरी तय कर लिया। और वह न्यूनतम अंक से 55 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। ये न्यूनतम से 55 अंक अधिक हो गया और ये न्यूनतम से 20 अंक कम रह गया पहला वाला। तो दोनों में अंतर परसेंटेज में कितना है, 15% का अंतर है। कितने का अंतर है, 15% का अंतर है। 15% का अंतर कितने के बराबर होगा, दोनों को जोड़ लेते हैं, 55 और 20 कितना हो गया बेटा, 75 हो गया। तो फिर कहता है कि न्यूनतम अंक ज्ञात करना है, तो चाहे इसका उपयोग कर लो या इसका उपयोग कर लो। हम इस बार नीचे वाले का 45% का उपयोग करते हैं। तो 45% कितने के बराबर होगा, 45% कितने के बराबर होगा, इसमें क्या करेंगे, 75 गुणे 45 आब्लिक 15। ठीक है, 15 या 45 हो गया। अब इधर देखते हैं, 25, 7 से लेके 21, 21 से क्या हो जाएगा, 21 से 22 हो जाएगा ना, 22 हो गया। ठीक है, कितना होगा, 225 अंक। ठीक है, 225 अंक तो प्राप्त करता है। 225 अंक कितने के बराबर है, 45% के बराबर है। 225 अंक, 225 अंक कितने के बराबर होगा, 45% के बराबर होगा। लेकिन वह न्यूनतम से 55 अंक अधिक लेकर आता है। ये क्या करता है, 55 अंक तो अधिक प्राप्त कर लेता है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम 55 को माइनस कर लेंगे। 225 में से अगर हम 55 माइनस कर दें तो आ जाएगा, देखते हैं, 0 और ये कितना हो जाएगा, 12, 7 हो जाएगा, 7 और 1 हो जाएगा। कितना हो गया बेटा, 170 अंक। न्यूनतम अंक क्या होगा, न्यूनतम अंक बराबर 170 अंक। इस विधि से लगा लो या इधर से लगा लो, जो भी आपको समझ में आए उसके द्वारा हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक परीक्षा में शिवम के 25% अंक आते हैं। कितने आते हैं, शिवम के 25% अंक आते हैं तथा वह 45 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। दिल लिख लेते हैं, शिवम है कोई, मान लो एक शिवम लड़का है, दूसरा कौन है, मयंक। शिवम के कितने आए, 25% आए।
और मयंक के कितने आ रहे हैं? 36% आ रहे हैं। शिवम के 25% अंक आते हैं तथा वह 45 अंकों से फेल घोषित हो जाता है। यानी शिवम 25% अंक पाया। अगर इसे 45 अंक और मिल जाते, कितने मिलते? 45 अंक और इसे मिल जाते तो क्या करता? परीक्षा को पास कर जाता। लेकिन इसको मिले कितने? 25%। कम कितना रह गया? 45%। दूसरे को 36% अंक आते तो 10 अंक अधिक लेकर आता है। ये क्या कहता है? 10 अंक एक्स्ट्रा पा गया। यदि इसे 10 अंक ले लिया जाए ना, तब ये परीक्षा पास कर लेगा मयंक। लेकिन शिवम को 45 नंबर देने के बाद तो शिवम परीक्षा को पास करेगा। तो देखते हैं दोनों में प्रतिशत में अंतर कितने का है? 11 का है। 11% का अंतर है। लेकिन 11% का अंतर है। 11% का अंतर कितने अंकों के बराबर है? 55 अंकों के बराबर है। क्योंकि ये 45 कम रहता है, 45 और 10 दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 55। तो क्या बताना है? न्यूनतम अंक ज्ञात करना है कि न्यूनतम अंक कितना है। तो देख लेते हैं 25% कितने के बराबर होगा? 25% निकाल लेते हैं। 11% 55 के बराबर, तो 25% कितने के बराबर होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। 55 गुणे 25 बटे 11। 11 पचे 55, 25 पचे 125। 125 अंक कितने के बराबर है? 25% के बराबर है। लेकिन 25% पाया था बेचारा, यानी 125 अंक पाया था, फिर भी वो परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाया। कब क्वालिफाई करेगा? जब उसको 45 अंक और दे दिया जाए। तो 45 अंक इसमें और ऐड कर लो। 5 5 10 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, और 1 यानी 170 अंक। न्यूनतम मार्क्स कितना आएगा? 170 अंक होगा। न्यूनतम मार्क्स कितना आएगा? 170 अंक आएगा। ठीक है, एक तो ये ढंग है। दूसरे तरह से देख लेते हैं। मान लो दौड़ ही पूरी करनी थी, अगर यहां पहुंचता कोई भी तो क्वालिफाई कर जाएगा। सेम समय में ये लोग चलना प्रारंभ करते हैं और शिवम जो है 25% ही पहुंच पाता है, कंपटीशन में भागता है और उस तब तक समय समाप्त हो जाती है और वह क्या होता है? 45 अंक से फेल हो जाता है। 45 अंक क्या होता है? पीछे रह जाता है। दूसरा वही मयंक है, मयंक तेजी के साथ दौड़ता है और मिनिमम जो रेखा थी, लिमिट थी, उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाता है। 36% जो है कि अंक प्राप्त कर लेता है और वह जो न्यूनतम सीमा थी उससे क्या होता है? 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो बताना है कि ये सीमा कितने अंकों की है, कितने अंकों पर निर्धारित की गई है। तो हम प्रतिशत में अंतर कितना है? 11%। 11% का अंतर कितने के बराबर होगा? 45। यहां से यहां जोड़ेंगे नहीं, अंतर क्या से यहां से यहां हो गया। इस यहां शुरू करेंगे यहां तक होगा। 10 ये 45 से कितना हो गया? 55। तो फिर कहते हैं 25% कितने के बराबर होगा? तो 25% हम निकाल लेते हैं। 25% कितने के बराबर होगा? तो 55 गुणे 25 आबलिक 11। 11 पचे 55, 25 पचे 125। 125 आ गया। लेकिन 25% है ना, 25% पर वो क्वालिफाई नहीं किया था क्योंकि न्यूनतम से वो 45 अंक क्या रहता है? पीछे रह जाता है। अगर इसको 45 अंक दे दिया जाए ना, तो शिवम भी परीक्षा को क्या करेगा? क्वालिफाई कर जाएगा। तो हम इसको 25 अंक 45 अंक और दे देते हैं। कितना आता है? 0 4 2 6 1 7 1, यानी न्यूनतम अंक कितना होगा? 170 होगा। न्यूनतम अंक कितना होगा? 170 के बराबर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में अंशुल के 25% अंक आते हैं
और वह 50 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। अंशुल के कितने नंबर आते हैं बेटा? 50% आते हैं। अंशुल के 25% अंक आते हैं और वह 50 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। तथा उसकी बहन शिवानी के 40% अंक आते हैं, तब वह न्यूनतम से 100 अंक अधिक लेकर आती है। परीक्षा में अधिकतम एवं न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ठीक है। ये सबको मिला दिया, अधिकतम भी पूछ दिया और न्यूनतम भी पूछ दिया, ठीक है। पासिंग मार्क क्या होगा उसको भी बताना पड़ेगा और पूर्णांक क्या है उसको भी बताना है आपको। देखते हैं। मान लीजिए कि ये मैदान था, एक ही साथ दोनों ने दौड़ना प्रारंभ किया। अंशुल कितना पाता है अंक, कितना दौड़ पूरा करता है? 25%। अंशुल 25% पूरा करता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, 50 अंक पीछे रह जाता है। यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 50 अंक। तथा उसकी बहन शिवानी के 40% अंक आते हैं, वो 40% प्राप्त करती है, 40% प्राप्त करती है, तब वह न्यूनतम से 100 अंक अधिक लेकर आती है। और न्यूनतम से क्या होगा? 100 अंक इसका अधिक हो गया। परीक्षा में अधिकतम एवं न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। मैं समझाने के लिए खेल का मैदान या दौड़ की बात कर रहा हूं। कोई परीक्षा है ना, ये न्यूनतम मार्क्स, ये रेखा क्या है? न्यूनतम मार्क्स को दर्शा रही है। ये 25% पहुंचा, समय समाप्त हो जाती है और 50 अंकों से एक फेल घोषित हो जाता है। दूसरा क्या इतना फास्ट चलता है कि वो 40% अंक प्राप्त कर लेता है और वो 100 अंकों से, न्यूनतम से 100 अंक अधिक लेकर आता है। तो कहता है, कहा जाता है कि मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कि दोनों में प्रतिशत में अंतर क्या है। 25% और 40% में कितने का अंतर हो गया? 15% का अंतर। प्रतिशत में अंतर देखते हैं तो 15% का अंतर है। 15% का अंतर कितने के बराबर होता है? 50 और 100 कितना हो गया? 150 के बराबर है। कितने के बराबर है बेटा? 150 के बराबर है। तो कहता है कि अधिकतम, यानी पूर्णांक की बात करता है। पूर्णांक कितना होगा? पूर्णांक हमेशा कितना होता है? 100%। तो 100% कितने के बराबर होगा देख लेते हैं। 150 गुणे 100 ऑब्लिक 15, 15 दाम 150, 10 हो गया। कितना हो गया? 1000। यानी 100% कितने के बराबर हो गया बेटा? 1000 के बराबर है। 100% कितने के बराबर है? 1000 के बराबर है, ठीक है। ये तो पूर्णांक हो गया। पूर्णांक कितना हो गया आपका? 1000 हो जाएगा। पूर्णांक लिखेंगे आप लोग, या अधिकतम अंक क्या होगा? यानी पूर्णांक बराबर 1000, 1000 अंक। इसके बाद ये भी पूछता है कि न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। आप कई ढंग से हल कर सकते हैं। 1000 का पहले 25% निकाल लो और उसमें क्या जोड़ दिया आप? 50 अंक ऐड कर दो, ठीक है। यानी कर लो आप, कर सकते हैं यहां पे 100% कितने के बराबर है? 1000 के बराबर है। 1000 अंक के बराबर है। तो क्या कहेंगे? 25% कितने के बराबर होगा? 25% कितने के बराबर होगा देख लेते हैं। 1000 गुणे 25 ऑब्लिक 100 कितना होगा? 250 के। 250 के तो 25% बराबर हुआ है ना। 25% कितने के बराबर है? 250 के बराबर है। पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है? 25% अंक आते हैं और वह 50 अंकों से फेल घोषित हो गई है। 50 अंक उसके कम है, यानी वो क्या है? परीक्षा में फेल है, ठीक है। अगर इसको 50 अंक और मिल जाते, अगर इसको 50 अंक और मिल जाते तो क्या करती? परीक्षा क्वालिफाई कर दे जाती। यानी इसमें 50 अंक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 300। 300 अंक क्या होगा? न्यूनतम अंक। अगर वो 250 अंक तो क्या है? 25% के बराबर है।
25% 250 अंक के बराबर है, और 25 अंक तो प्राप्त 25% तो प्राप्त करती है, लेकिन वो 50 अंक से फेल हो जाती है। तो यानी 25% के जितने अंक आते हैं उसमें अगर हम 50 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 300। यानी वो 300 न्यूनतम अंक कितना होगा 300 होगा। न्यूनतम मार्क्स क्या होगा, न्यूनतम अंक कितना होगा 300। न्यूनतम अंक 300 है और मैक्सिमम मार्क्स कितना है आपका 1000। ठीक है, दोनों आंसर आ गए, दोनों क्वेश्चनों को एक साथ मिलाया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में नेहा के 28% अंक आते हैं और वह 20 अंकों से फेल घोषित की जाती है। उसी परीक्षा में समीक्षा के 38% अंक आते हैं। समीक्षा के कितने परसेंट अंक आ रहे हैं 38% अंक आते हैं, और वह न्यूनतम से 80 अंक अधिक लेकर आती है, तब उस परीक्षा के अधिकतम एवं न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बताना है कि परीक्षा में न्यूनतम अंक कितने थे और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। ठीक है, देखते हैं। देखो ये मान लो यहाँ पर न्यूनतम मार्क्स आता है, ये कोई मैदान है ना, कोई व्यक्ति दौड़ इसमें शुरू होती है। एक व्यक्ति जो है अगर ये क्या क्वालिफाइंग है, अगर यहाँ पर जो क्रॉस कर जाएगा वो क्या करेगा क्वालिफाइंग कर जाएगा। मान लो पहले किसकी नेहा की बारी आती है और नेहा तेजी के साथ दौड़ना शुरू करती है। नेहा तेजी के साथ दौड़ती है और वो कहाँ पहुँचती है, यहाँ पहुँचती है। दौड़ को 28% ही वो पूरी कर पाती है। कितनी पूरी कर पाती है 28% पूरी कर पाती है, और वह 20 अंकों से फेल घोषित हो जाती है। वह 20 अंक पीछे रह जाती है। उसी परीक्षा में जो समीक्षा है वह तेजी के साथ भागती है और कितना पहुंच जाती है 38% पहुंच जाती है। कहाँ पहुंचे 38% दौड़ पूरी कर ली, और वह न्यूनतम से 80 अंक अधिक लेकर आती है। न्यूनतम से कितना अंक लेकर आती है 80 अंक अधिक लेकर आती है। तो बताना है तब उस परीक्षा में अधिकतम एवं न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। इस परीक्षा के अधिकतम एवं न्यूनतम मार्क्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज में अंतर कितना है 10% का, प्रतिशत में अंतर है 28% और 38% में कितना का अंतर है 10% का अंतर है। और 10% का अंतर कितने के बराबर है भाई 20 अंक इधर और 80 अंक यहां से यहां तक। देखो 20 अंक यहां से यहां तक है और 80 अंक यहां से यहां तक हो गया, तो 10% कितने के बराबर हो गया 100 के बराबर हो गया। 10% 100 के बराबर है, तो कहा जाए कि 100% कितने के बराबर होगा 100% सीधे आ जाएगा, उत्तर दिख रहा है 1000। ठीक है, यानी इसका जो है कि क्या है 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना कर देना 1000 हो जाएगा। हम सवाल हल ही कर लेते हैं। 100 गुणे 100 बटे 10 कितना हो गया 1000। बेटा ये डायरेक्ट भी आ सकता था 1000, लेकिन मैं एक आदत अपनी डाल लीजिए, क्योंकि जब कठिन सवाल आते हैं ना तो हम भूल जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभी हमारे दिमाग में नहीं आता किस प्रकार से कार्य करेगा। इसलिए जो है कि जो फार्मूला है ना उसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, आ जाएगा। यानी आपका 100% क्या होता है पूर्णांक है, यानी अधिकतम अंक क्या होगा 100% के बराबर होगा। तो अधिकतम अंक कितना हो गया आपके 1000। अधिकतम अंक बराबर 1000 की, 1000 अधिकतम हो गया। अब आपको क्या करना है न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। तो न्यूनतम अंक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा 1000 का क्या 28% निकाल लो। 1000 का 28% देखते हैं। 1000 डायरेक्ट भी मैंने बताया था 1000 का 28%। 28% निकालने के लिए क्या करते हैं 28/100। हमने पहली बार बताया था बेसिक में किसी भी संख्या का कोई प्रतिशत निकालने के लिए दी गई संख्या में विशेष संख्या से गुणा कर 100 से भाग दे देते हैं, तो क्या होता है परसेंटेज निकाल दे आ जाता है। तो क्या करोगे आप 100 से 2 0 से कट गया, कितना हो गया 280। कितना आ गया बेटा 280। ठीक है, लेकिन
28% पर वो पास नहीं है। 28% वो प्राप्त करती है, लेकिन उसको पास होने के लिए न्यूनतम अंक से कितना कम है, 20 अंक कम है। यानी इसमें आप 20 अंक और ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 300 अंक। न्यूनतम अंक क्या होगा, न्यूनतम अंक कितना होगा, 300 के बराबर होगा। न्यूनतम अंक 300 के बराबर होगा। मैक्सिमम अधिकतम अंक 1000 है और न्यूनतम अंक कितना होगा, 300 होगा। न्यूनतम अंक 300 के बराबर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। हाँ, अगला सवाल हम अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।